अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ईद कुर्बान करीब आ रही है, तो इस वजह से हम आपके लिए कुर्बानी के बारे में मालूमात लेके आए हैं। इसके अंदर हम फ़ज़ाइल कुर्बानी बयान करेंगे और इसके अंदर ये बयान करेंगे कि कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है और किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं हम मालूमात की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम फ़ज़ाइल कुर्बानी में चंद अहादीस मुबारका का मफ़हूम सुनते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक एक नेकी अता फरमाई जाती है। और एक और जगह इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने खुश दिली और तालिब सवाब होकर कुर्बानी की, तो वो कुर्बानी उस शख्स और जहन्नुम की आग के दरमियान आड़ बन जाएगी। और एक मरतबा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब फरमा के फरमाया कि ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास रहो, क्योंकि जब इसके खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरेगा तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जहाँ कुर्बानी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, वहीं कुर्बानी ना करने पर वईद भी इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत भी हो और वो कुर्बानी ना करे, तो वो फिर हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो अब चलते हैं कुर्बानी के निसाब की तरफ। कुर्बानी का निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है, यानी हाजत असलिया के अलावा जो भी बंदे की मिल्कियत में है, चाहे वो पैसों की सूरत में है, चाहे वो तजारत का सामान है, चाहे वो प्लाट है, चाहे वो ऐसी चीज़ें घर में मौजूद हैं जो ज़रूरत की नहीं, वो तमाम की कीमत अगर मिलाकर 52.5 तोले चांदी तक पहुँच जाती है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इस निसाब पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के दिनों में, यानी 10वीं के तुलुए आफ्ताब और 12वीं के गुरूब आफ्ताब के दरमियान जो वक्त है, इस वक्त में अगर ये निसाब बंदे के पास आ जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और जानवरों के बारे में ये है कि अगर बकरा हो तो 1 साल का, अगर गाय या भैंस हो तो 2 साल की, और अगर ऊँट हो तो 5 साल का। और ये तो मैंने बताया निसाब कुर्बानी का। और एक रंग और भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, यानी उन पर निसाब ज़कात का जो है वो जमा हुआ ही नहीं, फिर भी वो सारी ज़िंदगी कुर्बानी करते रहे। सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की। और अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। तो मैंने पूछा हुजूर अलैहिस्सलाम को कि हुजूर ये 2 किस लिए? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मेरे लिए है और दूसरी मेरी उम्मत के गरीबों के लिए है। और अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम से फरमाया कि ए अली, तुम भी 2 कुर्बानियाँ किया करोगे, एक तुम अपने लिए किया करोगे और एक मेरे लिए किया करोगे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सारी ज़िंदगी फिर 2 कुर्बानियाँ की। और मज़े की बात कुछ यूँ है कि अली मुर्तज़ा पर भी ज़कात कभी फ़र्ज नहीं हुई थी, साहिब निसाब अली मुर्तज़ा भी नहीं थे। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम हज पर गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए, 63 ऊँट, हर ऊँट में 7 कुर्बानियाँ, और 7 को आप 63 से ज़रब दें कितने बन जाते हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी। और सहाबा इकराम फरमाते हैं कि ऊँट जो हैं वो आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि मैंने पहले कुर्बान होना है, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आके कुर्बान होते थे। उनको पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों से कुर्बान होना ही असल ज़िंदगी है। और एक वो थे कि माल के निसाब भी नहीं थे, तो फिर भी 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। और एक हम हैं कि कोई शादी ब्याह आ जाए तो हम लाखों उड़ा देते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है तो फिर एक करते हैं। बल्कि अब रिवाज ये चल रहा है कि घर में जितने मर्जी अफराद रह रहे हैं, यानी 5-7 भाई रह रहे हैं, बाप भी है, माँ भी है, और 5 के 5 भाई भी कमा रहे हैं, वो भी साहिब निसाब हैं, तो फिर भी वो सारे जो है वो हिस्सा डाल के एक बकरे की कुर्बानी कर देते हैं। इससे किसी की कुर्बानी नहीं होती, बल्कि जो भी साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी इलादा से वाजिब है। तो कोशिश किया करें कि कुर्बानी किया करें। और अगर आपको अल्लाह ने माले कसीर से नवाजा है तो फिर आप अपने माँ बाप के नाम की भी कुर्बानियाँ किया करें, और एक कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की भी किया करें। बुज़ुर्गों की ये आदत रही है कि वो
ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے مسائل سیکھنے اور خلوص دل کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔